आज मंडी समिति रोड सिल्वर हॉक बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी की तरफ से 26 जुलाई को आरक्षण दिवस संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि काथ से विधायक से पूर्व मंत्री कमाल अख्तर रही। सम्मेलन का संचालन गंगोह विधानसभा के सीनियर नेता मजहर राणा ने किया। सम्मेलन का टाइम दोपहर 1 बजे का था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं का जोश देखते ही बन रहा था। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, पार्षद नूर आलम चौधरी, अकबुकर पार्षद टिंकू अरोड़ा पूरे ढोल नगाड़ों और दलबल के साथ सिल्वर हॉक मंडी समिति रोड पहुंचे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि विधायक व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने अपने भाषण के दौरान पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पूरे तौर पर साधने की कोशिश की है और पार्टी के सीनियर नेता पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने जिला सहारनपुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया। सम्मेलन में जिले भर के नेता व कार्यकर्ता व समाजवादी पार्टी की नेत्रियां रूही अंजुम, गुलशन खान और महिला कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रही। सम्मेलन में भीड़ को देखते हुए मंडी समिति रोड को जाम मुक्त कराने के लिए मंडी थानाध्यक्ष ने दिशा निर्देश के अनुसार मंडी समिति चौक प्रभारी अश्विनी कुमार दलबल के साथ मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आरक्षण लागू किया था हाजी से और संविधान मान स्तंभ स्थापित किए गए थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आरक्षण बचाओ सम्मेलन कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है और 11 साल से देश के अंदर है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को, जो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर वंचितों को मिला हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, चाहे नौजवानों को रोजगार का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। अभी आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। हमने पूछा कि ये शराब के ठेके किस लिए बढ़ाए जा रहे हैं? कि शराब की मांग बढ़ रही है। जब आज पूरे देश में हर आदमी ये जानता है कि शिक्षा से ही उसका बचाव है, हर आदमी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। आप बच्चों को फ्री में ड्रेस दे रहे हैं, फ्री के अंदर किताब दे रहे हैं, फ्री टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त है कानून व्यवस्था। अपराधी खुलेआम बेलगाम फिर रहे हैं, छुट्टा पशु लगातार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हर जिले में कोई जिला नहीं ऐसा जहां पशुओं के मारने से या पशुओं के हमले से नहीं मर रहे हो लोग। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरह से फेल है। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने साधु संतों को ये कहा है कि मेरे सामने तो कोई इस तरह का बयान है नहीं, अगर कहीं दिया हो। भाजपा राहुल गांधी जी के मस्जिद जाने के मामले में काफी पॉपुलरिटी कर रही है। देखिए ऐसा है, जो आदमी इस्लाम को जानता नहीं हो, जो मजहब को जानता नहीं हो, तो उसे कोई भी बात बोलने से पहले ये नहीं होना चाहिए भाई। इस्लाम के अंदर, मजहब के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी मजहब, जात, बिरादरी के आदमी को जाने की रोक नहीं। इस्लाम को अगर आप देखेंगे तो ये जो कहावत है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम ही हमको गैर बराबरी खत्म करने की सीख देता है। तो जो लोग कर रहे हैं वो अपना सिद्ध साधने के लिए कर रहे हैं। और आप जाइए जामा मस्जिद के अंदर, लाखों लोग दुनिया से देखने आते हैं। आप जाइए फतेहपुर सीकरी के अंदर, अजमेर के अंदर, कलियर के अंदर, कहाँ नहीं जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है कि खड़गे जी का इस्तीफा क्यों हुआ, लोग पूछ ना लें। जो बिहार के अंदर इलेक्शन लूटने की कोशिश की जा रही, बंगाल के अंदर, उसकी तरफ ध्यान भटकाना चाहती है। तो कितने लोग जाते हैं? हम लोग पुरी के अंदर जाते हैं जहाँ मुसलमान अलाउ नहीं है। बालाजी हम लोग गए जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, हमारे टूर लगते हैं, बहुत सारे हिंदू मुसलमान मंदिरों में जाते हैं, हम लोग जागरण में भी जाते हैं, रामलीला में भी जाते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब का देश है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म के मामले में इस तरह की अफवाहें फैलाकर बरगलाना चाहती है। अब इस देश के और उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नफरत का एजेंडा जीरो हो चुका है। और इस नफरत को कैसे मिटाएगा? देखो यार, अभी तुमने देखा ना इस सम्मेलन में, आपके कश्यप इसमें है, दलित इसमें है, पिछड़े इसमें है। ये पीढ़ी क्या है? ये पीढ़ी यही तो है कि जितनी भी जात बिरादरी, क्या वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो,
दलित हो, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, सब लोग इकट्ठी हो और इसी उत्तर प्रदेश से जैसे 27-24 में हम लोगों ने बीजेपी को खदेड़ा है, 27 में भी हम लोग बीजेपी को खदेड़ने का काम करें। ऐसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लगातार घुट किया जा रहा है, इसमें क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों को भूमि देना चाहती है। उसकी निगाह पहले नजरुल भूमि पे थी, वो बिल पास नहीं हो पाया, अब वक्फ के ऊपर आ गई, अब वक्फ से हटके दिल्ली की गरीब लोगों के पास आ गई। तो ये बीजेपी का एक लोगों को जमीन जो वक्फ की जमीन है, जो बुजुर्गों ने अपने अल्लाह के नाम पर वक्फ की है, उस बिल लाकर उस जमीन को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसे इस देश के अच्छे हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे। समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता हैं,